आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत आपके नकारात्मक भावों को हम सकारात्मक में बदलने का प्रयास करते हैं और आपकी जो बुद्धि है उसको हम स्वच्छ करते हैं ताकि कि आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के राइट बिलीफ आ जावे। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर प्रतिदिन नए नए एपिसोड जो है आपको परोसे जाते हैं। इसी क्रम के अंदर आज का हमारा नया एपिसोड बहुत ही सुंदर एपिसोड जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वह एपिसोड है पंचभूतात्मक प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है पर्यावरण, नेचर, ब्रह्मांड, कॉस्मोस, जिसके अंदर हम सभी रहते हैं। मानव मात्र नहीं, 84 लाख जीव योनि के प्राणी जहाँ निवास करते हैं, जहाँ जन्म लेते हैं, जहाँ भरण पोषण करते हैं और पूरे जीवन भर कार्यकलाप करते हैं, उसी का नाम सृष्टि है, उसी का नाम प्रकृति है। इस प्रकृति में पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, जानवर है, सभी तरह के लोग इसी प्रकृति में निवास करते हैं, एंजॉय करते हैं और अपने जीवन का प्रारंभ से अंत तक कार्यकलाप इसी में ही करते हैं। अब हमें जानना है कि ये प्रकृति कौन से तत्वों से बनी हुई है। सारे इस प्रकृति में फंडामेंटल 5 तत्व है, उसी से ही प्रकृति का निर्माण होता है, उसी से ही इन जीवों का, जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, उनका निर्वाह होता है। वो 5 भूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी तत्व का मतलब होता है कि हमारी जमीन, इस पृथ्वी के गर्भ के अंदर बहुत सा जो है संपदा छिपी हुई है, बहुत से मिनरल्स हैं और बहुत से हमारा सोना है, टिन है। 108 तरह के जो सब्सटेंसेस आज विज्ञान ने बताए हैं, वो सभी पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर छिपे हुए हैं। बहुत बड़ी संपदा है पृथ्वी के अंदर और ये सारा जितना भी कोयला है या हमारा पानी है या हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, सब पृथ्वी के गर्भ से आता है। तो ये पृथ्वी जो है एक बड़ा सब्सटेंस हो गया। और जल का अर्थ होता है पानी। हमारे शरीर के अंदर 60% पानी है और ये सारी पृथ्वी, ये सारी सृष्टि है वो 75% पानी से, जो पानी है उसके अंदर, और 25% ही लैंड है जिसके ऊपर की हमारा सारा ये चराचर जगत निवास करता है। पृथ्वी, जल और तीसरा अग्नि। अग्नि जो है जैसे कि हमारी खुद की भी अग्नि होती है, जो जठरा अग्नि होती है, जो जलाई जाती है, जो कोयले से होती है, ईंधन से होती है, वो सारी अग्नि कहलाती है। इस अग्नि के द्वारा है हमारे सारे कार्यकलाप होते हैं। जितनी भी फैक्ट्रियां चलती, स्टील बनता है या कोई भी हमें तपाना होता है या किसी चीज का निर्माण करना होता है, उसमें अग्नि की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को भी अग्नि की आवश्यकता होती है। जठराग्नि भी एक अग्नि है और सूर्य का जो ताप है वह भी अग्नि है। तो ये सारा अग्नि के अंतर्गत आता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये जो सारा वायुमंडल है उसके अंदर मुख्य रूप से हमारी प्राण वायु है जो हमारे काम आने वाली है। उसके अलावा बहुत सी गैसें होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, वगैरह कई तरह की गैसें हैं। वो सारी प्रकृति के अंदर ही मिलती है, वो वायुमंडल के अंदर मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि वायुमंडल को स्वच्छ रखना चाहिए। वायुमंडल को स्वच्छ रखने का अर्थ है उसके अंदर प्राण वायु की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि समस्त जीव
जीवित प्राणियों के लिए जो है वो प्राण वायु ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और खास करके मनुष्य के लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो हमारा आकाश जो है वो स्काई है, वो कॉस्मोस जो है अवगाहना देता है। उस कॉस्मोस के अंदर, उस आकाश के अंदर हम निवास करते हैं। अगर आकाश हमको अवगाहना न दे तो एक व्यक्ति दूसरे को पड़ेगा, दूसरा तीसरे पर पड़ेगा, और इस तरीके से आपाधापी मचेगी और किसी व्यक्ति को अपने रुकने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये 5 भूत है, और इन 5 भूतों के द्वारा जो है ये मानव का शरीर निर्मित होता है, हर प्राणी का शरीर निर्मित होता है। जिस वक्त के अंदर जो माता का अंडज और पिता का शुक्र आपस में मिलते हैं, ये दोनों ये आत्माएं होती है। दोनों आत्माएं अपने आप का अस्तित्व समाप्त करके एक तीसरी आत्मा को खड़ी करती है, जिसका कि जन्म होता है। तो ये सारे उस वक्त के अंदर ही जब आत्मा अपने माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, तो उस समय से ये 5 भूत उसको मिलने चालू हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर 5 भूत निवास, हर जीवित प्राणी के अंदर ही 5 भूत होते हैं, और 5 भूतों की आवश्यकता होती है। उसी से ही हमारा भरण पोषण होता है, उसी से हमारा कार्यकलाप होता है, उसी से हमारी शक्ति मिलती है, उसी से हमें हमारी प्राण ऊर्जा मिलती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिससे हम कार्य करते हैं उसका नाम प्राण ऊर्जा है, विटालिटी है। वो विटालिटी किन चीजों से बनती है? वो विटालिटी बनती है भोजन से, पानी से, और प्राण वायु ऑक्सीजन से, और अग्नि से। इन 4 चीजों को मिलाकर के हमारी विटालिटी होती है, और विटालिटी से मन का, वचन का और शरीर का सब कार्य होता है। अगर किसी में विटालिटी की कमी है, किसी में ऊर्जा की कमी है, किसी में शक्ति की कमी है, तो वह व्यक्ति निर्बल हो जाता है, काम नहीं कर पाता है और वो बीमार पड़ जाता है। अब प्रश्न ये है कि सारा भरण पोषण ये प्रकृति करती है, और प्रकृति ने इसकी व्यवस्था कर रखी है भरण पोषण की। प्रकृति माँ कहती है कि मैं उसी को ही जन्म देती हूँ जिसकी कि मैं भरण पोषण कर सकूं, और भरण पोषण के बिना प्रकृति माँ ये जो है वो जन्म नहीं देती है। कहावत भी है कि जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा, यानी जिसने जन्म दिया है वो हमारा पालन पोषण भी करेगा। हमारी माँ होती जो जन्म देती है, तो जन्म देती उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उसका स्नेह बढ़ता जाता है, उसका ममत्व बढ़ जाता है कि ये मेरा बच्चा है, इसका पालन पोषण करना है। उसको समय से खिलाती है, पिलाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, सर्दी से गर्मी से सब चीजों का वो ध्यान रख करके उस बच्चे को बड़ा करती है, और बच्चे को बड़ा करके पैरों पर खड़ा करती है। इसी तरीके से ये तो एक माँ का रूप हुआ। उसी तरह से हमारी ये प्रकृति है जो सबकी माँ है, समस्त प्राणियों की माँ है प्रकृति। इसलिए इस प्रकृति की पूजा की जानी चाहिए। हमारे पुराने समय के वेदों के अंदर मैं आपको ले जाऊं तो वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, स्मृतियां हैं, और त्रिपिटक है, और हमारे आगम है। उसमें प्रकृति की पूजा होती है। प्रकृति के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, हर एक के अलग अलग देवता होते हैं। उनकी पूजा की जाती है, उनको प्रसन्न रखा जाता है, ताकि ये किसी का प्रसन्न रह करके और ये 5 भूत है उसमें संतुलन बिठाए रखे। जब इस प्रकृति के अंदर 5 भूतों का संतुलन होता है, तब प्रकृति एकदम स्वस्थ रहती है, और इसमें प्राणियों को भी स्वस्थ रखती है। हमारे शरीर के अंदर भी ये 5 भूत जब सामंजस्यपूर्ण होते हैं, जिनकी मात्राएं बराबर होती है, तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और हमारा शरीर बीमार कब पड़ता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 5 भूतों का जो सामंजस्य है उसकी कमी आ जाती है, उसके कारण बीमार पड़ता है। और 5 भूत अपनी अपनी मात्रा में बराबर रहे तो व्यक्ति 100 साल जीता है। और इस प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम देकर के हमको भेजा है, प्रतिरोधात्मक शक्ति देकर के भेजा है। वो टी शेल्स होती है, बी शेल्स होती है, और उससे हम 100 साल जीते हैं। लेकिन वो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। प्रकृति के नियमों का पालन का अर्थ यह है कि हमारे 5 भूत है, हम प्रयास करके इन 5 भूतों का संतुलन हमें बिठाना चाहिए। डॉक्टर भी क्या करते हैं कि जब डायग्नोसिस करते हैं तो वो अलग से जो कैप्सूल्स देते हैं, विटामिन्स देते हैं, मिनरल्स देते हैं। ये क्या है?
ये सप्लीमेंट सारे हैं वो यही है कि हमारे 5 भूतों के अंदर उसका परसेंटेज का जो है उसका सामंजस्य बिगड़ गया है, इसीलिए उसकी पूर्ति जो है की जाती है। इसलिए भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि जब प्रकृति हमारे लिए इतना करती है, और प्रकृति में देखिए कि प्रकृति का हर प्राणी जो है वो एक दूसरे के लिए उपयोगी है, इसीलिए प्रकृति जो है रिलेटिव है, ये सापेक्ष है। सापेक्ष का अर्थ यह है कि प्रकृति का एक भी प्राणी जो है अगर कार्य नहीं करे तो प्रकृति के अंदर कोई भी तरह का संतुलन नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं और जितने भी हमारे चूहे वगैरह हैं, ये भी प्रकृति के हितैषी है। चूहा क्या करता है कि वह जमीन में जाकर के जमीन को पोला करता है, तो किसान उसके अंदर जब हल चलाता है तो जमीन पोली होती है, और पोली होने से उसकी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, और ऊर्जा शक्ति बढ़ने से फसल अच्छी होती है, और फसल अच्छी होने से हम सबको भोजन मिलता है। तो ये सारा प्रकृति की बात होगी। अब हमने बाह्य प्रकृति की तो बहुत की है, भीतर की प्रकृति की थोड़ी बात करते हैं। भीतर की प्रकृति का मतलब स्वभाव, ये भी स्वभाव बाह्य प्रकृति से मिला है, और भीतर का और बाहर का सामंजस्य होता है तो हमारा जीवन होलिस्टिक होता है, हमारा जीवन संपूर्ण होता है, सामंजस्यपूर्ण होता है, शांतिपूर्ण होता है, आनंदपूर्ण होता है। तो इसीलिए हमें ये कोशिश करना है कि जो 5 भूत बेसिक रूप से और हमें जड़ रूप से हमारे शरीर में मिले हुए होते हैं, तो जो भीतर चेतन है उसकी भी अपनी प्रकृति है। वह चेतन क्या है कि वह चेतन तत्व अमूर्त है, लेकिन ये अमूर्त तत्व इस शरीर में रहने के कारण जो है इस शरीर को शक्ति देता है। 2 तरह की जो वीर्य होते हैं, एक तो लब्धि वीर्य होता है जिसको कि आत्मा की शक्ति कहा जाता है, और एक करण वीर्य होता है जो शरीर की शक्ति कहलाता है। और ये करण वीर्य ही 5 भूत है। इन 5 भूतों के से जो हमारा एक करण वीर्य बनता है। जैसे मनुष्य के शरीर में देखिए कि ये सप्त धातु बनते हैं। सबसे पहले जब भोजन करते हैं तो भोजन से हमारा खून बनता है, खून से जो है मांस बनता है, मांस से मेद बनती है, मेद से मज्जा बनता है, मेद से उसके बाद में वीर्य बनता है। ये सप्त धातु है, ये 5 भूतों से बनती है। तो ये सारा जो है वो जो हमारा जड़ रूप के अंदर होता है। अब हम चेतन रूप में बात करें तो चेतन की प्रकृति ये है कि इस जड़ को शक्ति देने वाला कौन है। हम जीवित प्राणी की बात करें तो सभी जीवित प्राणियों में चेतना होती है। तो ये चेतना होती है, एक एक शरीर के एक एक परमाणु को, एक एक कोशिका को ये चेतना देती है जब वो एक्टिव रहती है। और बिना चेतना देने के कारण हमारी कोशिकाएं हैं वो डल हो जाती है, मर जाती है। क्योंकि चेतना बिना व्यक्ति कैसे काम करेगा। चेतना बिना तो व्यक्ति मुर्दा हो जाता है। चेतना बिना जो हमारी कोशिका है मुर्दा हो जाती। कई बार क्या होता है, लकवा हो जाता है। लकवा होने का मतलब क्या है, उस स्थान के अंदर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। ब्लड सर्कुलेशन रुकने का मतलब यह है कि हमारी चेतना वहां तक नहीं पहुंच रही है, और ब्लड के माध्यम से ही चेतना पूरे शरीर के अंदर पहुंचती है। और चेतना नहीं पहुंचने से वो शरीर ब्लॉक हो जाता है। और जब वापस उसके अंदर प्रयास करके चेतना का प्रवाह किया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया जाता है, तब फिर से जो है वो सक्रिय होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी प्रकृति के अंदर ये सक्रियता है वो सक्रियता 5 भूतों से आई है, और हमारे शरीर के अंदर भी सक्रियता 5 भूतों से है। और उस 5 भूतों को सक्रिय करने वाला है भीतर चेतन तत्व। उसकी प्रकृति को भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमारा आत्मविज्ञान है जड़ और चेतन दोनों की बात करता है, जड़ और चेतन के सामंजस्य की बात करता है। इसके केंद्र में आत्मा है, परिधि के अंदर जड़ है, और दोनों मिलकर के इसको होलिस्टिक बनाते हैं। अकेला चेतन कुछ नहीं कर सकता, अकेला जड़ कुछ नहीं कर सकता। दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का यौगिक बनता है। जैसे मेरा शरीर है, ये जड़ और चेतन का यौगिक है। इसके अंदर जड़ के अंदर 5 भूत है, और चेतन के अंदर अपना लब्धि वीर्य है, अपनी शक्ति है। क्योंकि ये जो चेतन तत्व है ये ज्ञाता है, ये दृष्टा है, ये जानने वाला है, ये देखने वाला है, ये अनंत ज्ञान वाला है, ये
अनंत दर्शन वाला है, ये अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। जब इसकी ये क्वालिटी है तो ये क्वालिटी है जड़ तत्व तक आती है। जड़ के अंदर ये 5 भूत आते हैं, लेकिन 5 भूतों को सक्रिय करने वाला चेतन तत्व होता है। तो हम अगर इस एपिसोड को आज की प्रासंगिकता के ऊपर देखें, आज हमारे इस युग के अंदर इतनी विषमता क्यों है? जब प्रकृति के अंदर कोई विषमता नहीं है, प्रकृति वीतराग है, आत्मा वीतराग है, तो फिर ये अशुद्धि कहां से आ रही है? ये अशुद्धि आने का अर्थ ये होता है कि हमारा दृष्टिकोण बदल गया। दृष्टिकोण बदलने का अर्थ यह है कि हम 5 भूतों का जो सामंजस्य है वो हमने बिगाड़ दिया। वो सामंजस्य कैसे बिगड़ता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ स्टाइल खराब कर देती है। प्रकृति ने जितने भी नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उसको कुदरत का कानून कहा जाता है, उसको सनातन सत्य कहा जाता है, उसको सही दृष्टि, सही सोच के रूप में हम लेते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में लेते हैं, और हमारा जो है राइट विजन, राइट डायरेक्शन और राइट थिंकिंग के रूप में हम चलते हैं। तो 5 भूतों का सामंजस्य होना चाहिए। हरेक का अपना अपना अस्तित्व है, हरेक का अपना अपना कार्य है, और ये 5 साथ रहते हैं, और 5 के साथ रहने से ही हमारी भीतर की प्रकृति अच्छी रहती है, बाहर की प्रकृति अच्छी रहती है, और सारा पर्यावरण अच्छा रहता है। तो हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज जो विषमता आ रही है उन सब का कारण यह है कि प्रकृति का दोहन हो रहा है, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है। प्रकृति क्या कहती है कि 5 भूतों में से एक अग्नि भूत है, वो मिलना चाहिए, और वायु भूत है, वो मिलना चाहिए, लेकिन व्यक्ति ने क्या किया? कमरा बंद कर दिया, कमरे बंद के अंदर एसी लगा दी, उसमें न तो धूप आती है न वायु आती है, और वह व्यक्ति क्या होता? अप्राकृतिक हो जाता है, और प्राकृतिक रूप होने से ही व्यक्ति बीमार पड़ता है। तो हमें 5 भूतों के इस सामंजस्य को पूर्ण समझना है। वो सामंजस्य हमारे अकेले के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरी चराचर जगत जो 7 अरब की जनसंख्या है उन सब पे लागू होता है। क्यों? कुदरत का कानून है, वो पूरी कुदरत पे एक सा लागू होता है, वो किसी व्यक्ति पे अकेला नहीं होता है, और सब उसके घटक होते हैं। सबको पालन करना चाहिए, और सबका पालन करेंगे तो व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा, समाज भी स्वस्थ रहेगा, देश भी स्वस्थ रहेगा, और विश्व भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि सब कुछ जो होता है ये 5 भूत ही मुख्य है। अगर मैं 5 भूतों को 5 भगवान कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं है। प्रकृति के अंदर ये 5 भूतों के बाहर कुछ भी नहीं है, और हमारे सारे शरीर की रचना, हमारे शरीर की सारी सोच, हमारा दृष्टिकोण, हमारा सारा कार्यकलाप कहीं न कहीं 5 भूतों से जुड़ा हुआ है। 5 भूतों की कमी आती है, जैसे कि विटामिन डी दिया जाता है। डॉक्टर्स लोग विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई ये बाहर से सप्लीमेंट क्यों करते हैं? कि 5 भूत जो है हमारे असामंजस्यपूर्ण हो गए हैं, बॉडी के अंदर है, उनका सामंजस्य बिठाने के, उनका रेशियो सही करने के लिए दिया जाता है। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड से ये शिक्षा लें, 7 अरब की जनसंख्या विश्व की है, उसको शिक्षा ली जानी चाहिए कि हम प्राकृतिक बने, प्रकृति के नियमों का पालन करें। हमें अप्राकृतिक जीवन नहीं जीना है, हमें एक जो है सिर्फ मैकेनिकल लाइफ नहीं जीनी होती है। मैकेनिकल लाइफ जीने वाला व्यक्ति आनंद की अनुभूति नहीं करता है, क्योंकि मैकेनिकल जीवन के अंदर ये 5 भूत डिस्टर्ब हो जाते हैं, और व्यक्ति सजीव जीवन जीता है। सजीव जीवन का अर्थ होता है कि वो प्रकृति के बीच रहता है, प्रकृति के करीब रहता है, प्रकृति के नियमों का पालन करता है, प्रकृति की उपासना करता है, और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर का स्मरण भी ये प्राकृतिक नियमों का पालन है। क्योंकि ईश्वर का स्मरण करने से हमारे विचार शुद्ध रहते हैं, और जब विचार शुद्ध होते हैं तो हमारा ये शरीर है वह भी शुद्ध होता है, और शरीर जब शुद्ध होता है तो 5 भूत जो है इसके अंदर सामंजस्य बैठ जाता है। कोई कमी होती है वो ऑटोमेटिकली भी पूरी हो जाती है। देखिए, बहुत सी चीजें हमारे चिंतन से सही हो जाती है। ये मनोदेहिक बीमारियां होती है, उसके अंदर चिंतन का बहुत बड़ा रोल है। व्यक्ति ये चिंतन करे कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो आधी बीमारी उसकी वैसे ही चली जाती है। अगर व्यक्ति कोई डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट, और डॉक्टर कहता है, वो पहले उसको प्रोत्साहन देता है कि आप तो बिल्कुल ठीक है,
आपके तो कोई बीमारी है ही नहीं है, फिर भी मैं जांच कर देता हूं, आपको दवाई दे देता हूं। जब वो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहा जाता है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये भी हमारा एक प्राकृतिक गुण है, ये प्रकृति से मिलता है। क्योंकि प्रकृति साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है, तो हमें हमारे चिंतन को अच्छा रखना है। चिंतन को अच्छा रखने के लिए हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है उसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। ऊपर वाला कोई नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो अपनी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। वो एक योनि है, जिस तरीके से मनुष्य की योनि है, नारकी की योनि है, और जो उसके बाद में तिर्यंच की योनि है, उसी तरह से 33 करोड़ देवी देवताओं की योनि है और 26 देवलोक हैं। सभी अपने अपने योनि के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन यापन करते हैं। लेकिन हर एक के अंदर कॉमन चीज क्या है? 5 भूत हर एक में कॉमन है, और हर एक के अंदर चेतना एक जैसी है। जो शुद्ध आत्मा है उसका कोई फर्क नहीं है किसी के अंदर। जो फर्क होता है कि व्यक्ति कैसे डीड्स करता है, कैसे कॉजेज डालता है और किस तरीके से गतिविधियां करता है, उसके अनुरूप उसको शरीर मिलता है, उसके अनुरूप उसको सुख सुविधा पुण्य मिलता है या पाप मिलता है। एज यू सो सो विल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी बढ़नी। ये प्राकृतिक नियम है, ये कुदरत का कानून है, ये सनातन सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ है कि हम दुख देंगे तो हमको दुख की प्राप्ति होगी, हम सुख देंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। ये सुख और दुख देना है, ये भी हमारी प्रकृति से जुड़ा है। प्रकृति माँ हमको ट्रेनिंग देती है कि तुम सब मेरी संतान हो। जब आपस में भाई बहन हो तो एक दूसरे को दुख क्यों देते हो, एक दूसरे का शोषण क्यों करते हो, एक दूसरे को क्यों कष्ट प्रदान करते हो? सभी एक जैसे हो, सभी का मैं भरण पोषण करने वाली हूँ, सभी की मैं माँ हूँ, और मेरा किसी से भी कोई राग द्वेष नहीं है। मैं तो सबको समभाव से देखती हूँ। तो तुम लोग भी समभाव से क्यों नहीं रहते हो? तुम भी समभाव से रहो। यही प्रकृति बताती है कि मेरे पास में 5 भूत हैं आपका पालन पोषण करने के लिए और आपको शिक्षा देने के लिए। मेरे पास में समभाव का फॉर्मूला है, मेरे पास संवर का फॉर्मूला है, और चेतन तत्व उसका पोषण करता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें इस प्रकृति के अंदर अनुशासन से जीना चाहिए। जो व्यक्ति अनुशासनहीन होता है, उछंखल होता है, उसका जीवन खराब होता है। उछंखल व्यक्ति कैसे होता है? उसकी लाइफ स्टाइल सही नहीं होती है, उसका सोने का समय नहीं होता है, उठने का समय सही नहीं होता है, और खाने के लिए जंक फूड खाता है या उसकी जगह मांसाहार भोजन करता है। मनुष्य के लिए जो है शाकाहार भोजन की व्यवस्था, क्योंकि ये मांसाहार भोजन वाइल्ड एनिमल्स के लिए होता है, लेकिन व्यक्ति खुद जो है मांसाहारी बनकर के वाइल्ड हो रहा है। जब उसमें वाइल्ड होता है तो वाइल्ड नेचर आ जाती है, उसके अंदर क्रोध अहंकार माया लोभ जो है फुफकारने लगते हैं। जबकि हमारा आत्मविज्ञान जिसके केंद्र में आत्मा है, उसका लक्ष्य ये है कि आप अहंकार का विलय करो, आप अहंकार को हटा दीजिए। अहंकार एक बहुत बड़ा जहर है, इसको जो है यहाँ से हटा दीजिए। इसको हटाएंगे तो हमारा जीवन सफल होगा और हम सुखी जीवन जी सकते हैं। क्योंकि हर इंसान सुख चाहता है, हर प्राणी सुख चाहता है, कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, सभी जीना चाहते हैं। जब सब जीना चाहते हैं तो किसी का जीवन हनन करने का हमको क्या अधिकार, और हम वो कर रहे हैं। आज विषमता सबसे बड़ी बात है कि हम प्रकृति के अन्य जो है प्राणियों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उनकी हिंसा करते हैं, उनको मारते हैं। किस लिए मारते हैं? कि अतिरिक्त लोभ हो गया है, व्यक्ति ग्रीडी बन गया है, व्यक्ति की आकांक्षाएं, व्यक्ति की इच्छाएं, व्यक्ति रिक्वायरमेंट्स इतनी उसने बढ़ा दी, और सबसे बड़ी तृष्णा इतनी बढ़ाती है कि वो संग्रह करता जाता है। जब संग्रह की प्रवृत्ति आती है तो दूसरे जीवों का हनन होता है, दूसरे जीवों को दुख होता है, क्योंकि किसी को धोखाधड़ी किए बिना व्यक्ति जो है बहुत बड़ा संग्रह नहीं कर सकता है। संग्रह का अर्थ यही हुआ कि आप किसी न किसी का सुख छीन रहे हो, किसी न किसी का हक छीन रहे हो, जबकि आपको अपना जीवन यापन करने का अधिकार है। हर व्यक्ति जो जन्म लेता है उसको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा ये सुविधा उसको चाहिए। जैसे कि 5 भूत बेसिक है, ये 5 चीजें हैं मनुष्य के लिए। हर जो
जो है वो अपने गृहस्थी व्यक्ति के लिए आवश्यक है तो उसका वो तो आराम से व्यवस्था कर सकता है, उसकी व्यवस्था करने कोई मनाही नहीं है। उसकी व्यवस्था करने के लिए हमारी ये सारी व्यवस्थाएं, कृषि है वो 80-80 कृषि और हमारा व्यापार व्यवस्था और सारा सिस्टम कमाने के लिए बना है कि उस कमाई के तहत हम रोजगार करें, उस रोजगार के अंदर कुछ पैसा कमा करके और हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की हमारे परिवार के लिए व्यवस्था जुटा सके। और बाकी प्रकृति तो सब मुफ्त लुटाती है। प्रकृति किसी चीज का हमारे से कोई रुपया पैसा नहीं लेती है। प्रकृति की एक ही शर्त है कि आप मेरी आज्ञा में रहो, आप मेरा दोहन मत करो, आप मेरा सत्कार करो और आप मेरे प्रति सम्मान की भावना रखो। सम्मान की भावना ये है कि आपके साथ में जो अन्य जो प्राणी हैं वही मेरी संतान है, वो आपके भाई बहन है, उनकी रक्षा करो, उनका हनन मत करो, उनकी हिंसा मत करो। इसीलिए हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ बने हैं इस प्रकृति के नियमों के अनुरूप ही बने हैं कि किसी को दुख नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि सबके भीतर एक सा आत्मा है और जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, जिससे मुझे दुख की अनुभूति होती है, वो की वो अनुभूति दूसरे को होती है, क्योंकि सब में समानता है। सबकी जो है वो एक जैसी, जो हमारी शुद्ध आत्मा है उसका नेचर एक जैसा है। ये जो नेचर जो है विभाव दिखाई दे रहा है ये तो कर्मों के अंतर्गत है, बेसिक चीज है, सब बराबर होती है। तो भाई और बहनों, आज का ये एपिसोड बहुत सुंदर है। इस एपिसोड के माध्यम से हम पूरे जो है मानव समाज को ये एक राय देना चाहते हैं, एक शिक्षा देना चाहते हैं। आप प्राकृतिक जीवन जियो। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द साइन ऑफ द गुड हेल्थ। ए साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। अपने तन को, मन को स्वस्थ रखिए, अपनी आत्मा को स्वस्थ रखिए। वह स्वस्थ कब होगी? जब आप लोक कल्याण की भावना रखोगे, जब आप भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। ऐसे ऐसे सूत्र प्रतिदिन दिए जाते हैं। हर सूत्र हमें कुछ अच्छाई की ओर ले जाने का दिया जाता है, कल्याण की ओर दिया जाता है। और ये हमारा सारा आत्मविज्ञान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी लोगों का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो, उसी के लिए बना हुआ है। और उसी के तहत हम राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के माध्यम से आपके जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं। आपका जीवन धन्य हो, मंगलमय हो। आपके प्रति शुभकामनाएं। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब,
माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।